नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और MKH की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपका क्लास 9th का। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैप्टर का जो नेम है निर्देशांक ज्यामिति, इसको समझते हैं कि क्यों हम निर्देशांक ज्यामिति को हम यूज़ करते हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, फिर किसी बिंदु की स्थिति को इसमें कैसे दिखाते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, उसकी कोटि, उसकी भुज क्या होती है। तो चलिए ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, उसके बाद हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, कैसे कैसे हम इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम ये समझते हैं कि सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की खोज क्यों हुई, मतलब निर्देशांक ज्यामिति हमने स्टार्ट क्यों की यूज़ करनी। तो दोस्तों इसके लिए हम एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए कि एक गाँव है या एक शहर है जिसमें इस तरह से मान लीजिए कि 5 गलियाँ हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक रेखा बना ली जिसमें यहाँ पर लगा दी गई कि ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, ये गली नंबर 3 है, 4 है और ये गली नंबर 5 है। और किसी को कहा गया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है R, उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आपका घर जो है इनमें से किन गली में है। तो उसने बताया कि मेरा जो घर है जी, मेरा तो घर 3 नंबर गली में है, यानी इस गली में है। 3 नंबर गली में उसने बता तो दिया, लेकिन 3 नंबर गली में तो हज़ारों घर हैं, तो सिर्फ 3 नंबर गली उसने बताया। तो ऐसे में हम R का घर कैसे ढूंढें, तो इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। इसके लिए हमने क्या किया कि सिर्फ एक निर्देशांक का यूज़ करने के बजाय हमने 2 निर्देशांकों का उपयोग किया। हमने उनको कहा कि आपको गली नंबर तो बताना ही है, यानी इस तरह के निर्देशांक में तो आपको बताना ही है, इसके साथ साथ आपको इस तरह के निर्देशांक भी बताना है कि आपका जो घर है वो पहला घर है, 2 नंबर घर है, 3 नंबर घर है, 4 नंबर घर है, या कौन सा नंबर घर आपका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल R ने बताया कि 3 नंबर गली में 5वां घर है मेरा, तो हमने क्या किया, 3 नंबर गली में गए और इधर से कौन सा चूज कर लिया, 5वां घर। तो ये घर हमें मिल गया कि ये जी किसका घर है, R का घर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 निर्देशांकों का यूज़ करें तो हम किसी भी पॉइंट की, किसी के घर की लोकेशन अच्छे से पता कर सकते हैं। सेम हमने ये भी हम देखते हैं कि पृथ्वी की जब बात आती है तो वहाँ पर भी हम अक्षांश और देशांतर 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छे से वहाँ पर हम लोकेशन बता सकें। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम 2 निर्देशांक अक्षों की यूज़ करते हैं, यानी एक तो इस तरह से और एक इस तरह से, तो हमें किसी भी पॉइंट की, किसी के घर की लोकेशन पता करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से फिर निर्देशांक ज्यामिति में भी हम यही करते हैं कि हम दो निर्देशीय अक्षों का यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब आपको पता तो चल गया कि 2 का हमने यूज़ किसके लिए किया, क्योंकि 1 का यूज़ करें तो उसके लिए हमें स्थिति ध्यान में रखना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। चलिए अब दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि 2 संख्या रेखाएं ली जाती हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता करना होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। तो इस तरह की संख्या रेखा तो आपने बचपन से ही देखी होगी कि इससे जो है ये सो ऑन चलती जाती है आगे आगे, 2 3 4 5 6 जहाँ तक हम ले जाना चाहें। और इधर जो है -1 -2 -3 -4, तो इस तरह से संख्याओं को एक रेखा के माध्यम से दिखाया जाता है, तो इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में 2 संख्या रेखाएं ली जाती हैं। 2 संख्या रेखाएं ली जाती हैं और उन्हें एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है। 2 संख्या रेखाएं ली और उन्हें एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाता है। ये जो बीच का पॉइंट है उसे 0 माना जाता है। देखिए चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। आप धीरे धीरे इसको एंजॉय करने लगेंगे। तो ये बीच वाली जो है ये तो हो गया इसका 0। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर एक और संख्या रेखा ले ली। अब ये तो 0 पॉइंट हो गया, ऊपर जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लिया गया, और नीचे जो है -1 -2 -3 -4 इस तरह से ले लिया गया। तो इस तरह से 2 संख्या रेखाएं ले ली गई, बिल्कुल हमने ले ली। इस तरह की जो आड़ी रेखा है उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया एक्स अक्ष। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करेंगे तो इस तरह की जो आड़ी रेखा होगी उसे हम एक्स अक्ष से जानेंगे। ये जो है हमारी, ये हो जाएगी एक्स अक्ष,
और ये जो लंबवत रेखा है उसे मानेंगे हम कौन सी रेखा, कौन सी अक्ष, इसे मानेंगे वाई अक्ष। ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष। चलिए चीज़ें हमें समझ आ गई। ओके, और ये जो बीच का बिंदु है जो कि दोनों का 0 पॉइंट है, दोनों में जो कॉमन बिंदु है जहाँ पर 0 हम नोट करेंगे तो इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, और इस तरह का ये जो एक ग्राफ बनता है, ग्राफ या इस तरह की जो भी हम निर्देशांक यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो दो अक्ष है, ये जो दो अक्ष है इन्हें बोला जाता है निर्देशी अक्ष, क्योंकि यही हमें बताती है किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो अक्ष है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो किस तरह से होती हैं ये भी हम देख लेते हैं। एक्स का जो दायां हिस्सा है वहाँ पर जो है हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये जो रेखा है इसको एक्स से दिखाया जाता है। इसी तरह से ओ के बाईं तरफ जो एक्स है, एक्सिस है, वहाँ पर -1 -2 -3 यानी ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं और उसे हम किससे लिखते हैं, एक्स डैश से लिखते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है उसमें बीच में तो 0 होता है। अब सिंपल हमने 2 संख्या रेखाएं ली है, ऊपर जो होती हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, तो ऊपर की जो एक्सिस है, ऊपर की जो अक्ष है, अक्ष को ही इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, तो अगर हम एक्सिस यूज़ करें तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे। ऊपर जो है उसको वाई से शो करते हैं, और ओ के नीचे जो रेखा बन रही है -1 -2 -3 -4, तो यहाँ की जो रेखा है उसे वाई डैश से शो करते हैं। तो यहाँ पर एक्स डैश ओ एक्स क्या है, एक्स अक्ष है, और वाई ओ वाई डैश जो है वो कौन सी अक्ष है, वो है हमारी वाई अक्ष। तो ये आपको समझ आ गई। ओके, यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी उनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से हम देख लेते हैं कि निर्देशीय अक्ष किसको कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि निर्देशांक अक्ष कहते किसको हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि ये कोई समतल है, ये कोई समतल है और यहाँ पर हमने 2 लंबवत रेखाएं खींच दी हैं, जहाँ पर हम इन 2 लंबवत रेखाओं की सहायता से किसी भी बिंदु की लोकेशन बताएंगे। किसी भी बिंदु की स्थिति हम कैसे बताएंगे हम आगे जानेंगे, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि इन 2 निर्देशीय अक्षरों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, पॉइंट की लोकेशन बताएंगे। तो इन्हीं 2 जो ये रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। अब चलिए, निर्देशांक अक्ष की परिभाषा क्या होगी कि समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें एक क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ये जो क्षैतिज रेखा इसे एक्स अक्ष कहा जाता है, और लंबवत रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। और इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। अब दोस्तों सिंपल सी बात कि मूल बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है। तो वह बिंदु जिस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है। देखिए दोस्तों, अगर हमने ये बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली तो हमें निर्देशांक ज्यामिति में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम इस तरह का ग्राफ बनाएं, जब भी निर्देशीय अक्षरों को हम शो करें किसी समतल पर, तो आपने इस तरह की क्षैतिज रेखा को हमेशा एक्स डैश ओ एक्स मानना है। ओ एक्स पर पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ओ एक्स डैश पर ऋणात्मक संख्याएं, ओ वाई पर धनात्मक संख्याएं और ओ वाई डैश पर ऋणात्मक संख्याएं आप शो करेंगे। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मूल बिंदु कहेंगे। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है, एक नई चीज़ आती है, चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 2 निर्देशीय अक्ष हैं ये पूरे समतल को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, और इन्हीं 4 भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश, यानी समतल का चतुर्थ अंश यानी चतुर्थांश। तो सिंपल सी बात कि इनमें से कोई भी एक अंश ले ले, कोई भी एक हिस्सा ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो आप सिंपल लिखेंगे कि एक्स तथा वाई अक्ष समतल को 4 भागों में बांटते हैं।
4 भागों में बांटते हैं। बिल्कुल हमें पता चल गया। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। चलिए, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब ये तो बात हो गई परिभाषा की। अब हम देखते हैं कि इस तरह की जो निर्देशीय अक्ष है उस पर किसी बिंदु की स्थिति हम कैसे बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसमें से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वहाँ पर यही हमसे पूछा जाएगा कि कोई बिंदु है आपके पास और उसकी लोकेशन आपको बतानी है। अब दोस्तों इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से वो रूल हैं वो देखते हैं। कि जब भी आप किसी बिंदु के निर्देशांक बताएं, जब भी किसी बिंदु के आप निर्देशांक बताएं तो आपको पहले उस बिंदु का नाम लिखना है। आप कोई भी बिंदु लें, P, Q, R, S, T, कोई भी बिंदु हम ले सकते हैं। जो भी हम बिंदु लें उसके ब्रैकेट में पहले तो उसका नाम हमने बता दिया कि P बिंदु है, या फिर मान लीजिए कि Q बिंदु है, तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर उसके निर्देशांक हम लिखेंगे। अब निर्देशांक 2 लिखे जाएंगे, एक तो x अक्ष वाला और एक y अक्ष वाला। अब यहाँ पर x वाले को पहले लिखें या y वाले को पहले लिखें, तो बहुत ही सिंपल सी बात कि पहले तो आपको x वाला लिखना है और फिर आपको y वाला लिखना है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। x वाला जो निर्देशांक है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भुज। और y वाला जो निर्देशांक है उसे हम बोलते हैं कोटि। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए उसका पहले तो हम नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके निर्देशांक ब्रैकेट में लिखेंगे। निर्देशांकों के 2 निर्देशांकों के बीच में हम कोमा लगाएंगे। अब पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें? तो पहले तो x वाला लिखा जाएगा और बाद में y वाला लिखा जाएगा। x वाला जो निर्देशांक होगा उसका नाम होगा भुज और जो y वाला निर्देशांक होगा उसका नाम होगा कोटि। इतनी चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि लिखना कैसे है। अब हम चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, फिर हम कोई भी पॉइंट लेंगे और फिर उनकी जो स्थितियां हैं यानी इनके जो निर्देशांक है वो लिखेंगे। इस तरह से जब भी आपको निर्देशांक ड्रॉ करना हो, निर्देशांक ज्यामिति बनानी हो, ये इसको सिंपल भाषा में हम ग्राफ भी बोलते हैं। तो ग्राफ जब भी आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर मूल बिंदु लिखें, उसके बाद आप संख्याएं लिखें कि ये जो है हमारी x है, ये हमारी x डैश है, ये हमारी y है और ये हमारी y डैश है। यहाँ पर हम धनात्मक संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4, फिलहाल हम 4 तक ही ले रहे हैं। यहाँ पर माइनस में लिखेंगे -4, ठीक है। तो इस तरह से हो गए। इसी तरह से अगर OY पर देखें तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं लिखेंगे और OY डैश पर अगर हम देखें तो हम ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब हमने क्या किया कि एक हमने पॉइंट ले लिया कोई भी, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया, कोई भी A पॉइंट ले लिया जिसके निर्देशांक आपको बताने हैं कि निर्देशांक इसके क्या है। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट के निर्देशांक आप देखें कि इस पॉइंट का x की तरफ कितना निर्देशांक है। तो x की तरफ इसका 3 निर्देशांक है, तो क्योंकि पहले x लिखना है तो आप लिख दें 3 कोमा। अब y की तरफ कितने निर्देशांक है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रह गया, सॉरी ऊपर रह गया, ये यहाँ करते हैं। तो x निर्देशांक इसका 3 है, लेकिन अगर आप देखें y निर्देशांक इसका कितना है तो y की तरफ चलें तो y निर्देशांक तो इसका 2 है। तो हमने पहले x का लिखना था, x का लिख दिया, बीच में कोमा लगा दिया और फिर y लिखना है तो y में कितने हैं 2 है। तो ये जो बिंदु A है इसका जो निर्देशांक है वो क्या आ गए 3,2 आ गए। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। 3,2 इसके जो निर्देशांक आ रहे थे वो आ गए। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है ये जो बिंदु है इसमें भुज कितने हैं और कोटि कितनी है। तो आप क्या बताएंगे? भुज का मतलब क्या होता है? x निर्देशांक। तो आप बताएंगे कि जो बिंदु A है उसका भुज कितना है? भुज तो है जी 3, क्योंकि जो x निर्देशांक है वही उसका भुज होगा। और कोटि अगर देख ली जाए तो कोटि का मान कितना है? तो कोटि का मान तो है जी 2। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से अगर कोई हमारे पास बिंदु है तो उस बिंदु को सीधा लंबवत रेखा खींचिए किसकी तरफ? x एक्सिस की तरफ, x अक्ष की तरफ। तो आपको पता चल जाएगा कि उसका x निर्देशांक कितना है। फिर उसे लंबवत रेखा खींचिए y अक्ष की तरफ, तब आपको पता चल जाएगा कि उसका y निर्देशांक कितना है।
अब यहाँ तो धनात्मक धनात्मक थे, बाई चांस हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि हमने बी पॉइंट ले लिया। अब बी पॉइंट के निर्देशांक आप कैसे पता करेंगे? आपको क्या करना है, इससे लंबवत रेखाएं खींचिए, वाई अक्ष की तरफ खींचिए और एक्स अक्ष की तरफ खींचिए। जब हमने खींचा तो x पर तो ये कहाँ पर मिला, -2, तो हम क्या लिखेंगे कि x पर तो -2 और y पर कितना 4। और हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि पहले हम x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। मान लीजिए कि कोई अब क्योंकि हर एक हिस्से में एक एक हम लेकर के देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है x तो था -2 लेकिन y था +4, तो -2, +4, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। चलिए अब हम मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी पॉइंट। अब सी पॉइंट के हमें निर्देशांक पता करने हैं, तो सी पॉइंट के निर्देशांक कैसे पता करें? सिंपल सा लॉजिक हमारे पास रहता है कि हम उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं, डॉटेड लाइन खींचते हैं। चलिए हमने डॉटेड लाइन यहाँ से खींचनी शुरू की और यहाँ से डॉटेड लाइन इधर से आई। तो अब अगर देखें तो एक्स पर तो ये कितना गया, -2 गया, तो x पर तो क्या हो गया -2, y पर कितना गया, तो y पर गया -3, तो यहाँ पर आ गया -3। चले इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एक काम करिए कि एक बिंदु है आपके पास D बिंदु, D कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है -3, 4, उसे बनाइए। D कोई बिंदु है -3, 4, उसे आप बनाइए। या फिर आपको बोल दिया जाए, चलिए पहले ये एक ही करके देखते हैं। आपको बोल दिया कि डी एक बिंदु है, x कितना है -3, तो आप क्या करेंगे, x के -3 पर जाइए। तो x की रेखा ये वाली है, तो x का -3 ये रहा। चलिए ठीक है, अब या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन कितना जाना है? अब ये कहता है कि y का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो y का तो आपको क्या लाना है, 4 लाना है, तो y का तो 4 आगे चलिए, ठीक है। और x का कितना लाना है, -3, तो x का -3 ऊपर की तरफ चले। अब ये जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर बिंदु D हो जाएगा। x की तरफ कितना होगा, -3, और y की तरफ कितना होगा, 4। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि कैसे हमें अगर निर्देशांक दे दिए जाए तो हम बिंदु की स्थिति कैसे पता लगाएंगे, और बिंदु की स्थिति दे दी जाए तो हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि -2, 3 ये कोई बिंदु है, इसका बताइए कि ये कहाँ पर होगा। तो आपको x कितना लेना है, -2। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। e जो है आपको ये बोल दिया जाए कि e बिंदु है 2, -3, 2, -3। अब x तो आपको लेना है 2, चलिए ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। और y आपको लेना है -3, तो y का -3 ऊपर प्लस है, नीचे -3 होगा, तो इसको मिलाया, तो ये दोनों कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, तो ये पॉइंट हो जाएगा कौन सा, ई पॉइंट किसका, -2, -3, x का 2 और y का -3। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब आपको ये शायद पता करना आ गया होगा होपफुली कि हमें अगर निर्देशांक दे दिए जाए तो हम उसकी स्थिति कैसे फाइंड करेंगे। चलिए अब बारी है होमवर्क की। अब आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको उनकी भुज और कोटि पता करनी है, साथ के साथ उनके निर्देशांक पता करने हैं कि उनके निर्देशांक क्या होंगे। चलिए तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं जहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे और उनके आपको निर्देशांक और भुज और कोटि पता करनी है, तो वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो अब आपके सामने जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, बाकायदा आपने इस ग्राफ को अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे बनाना है, ठीक है। अब आपके सामने ये ग्राफ है, ये हो गया जी इसका मूल बिंदु, ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी x डैश एक्सिस। एक्सिस बोले या अक्ष बोले एक ही बात है, इंग्लिश में हम एक्सिस बोल देते हैं और हिंदी में हम अक्ष बोल देते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ऊपर हो गई y अक्ष और नीचे हो गई y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स जो होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखिए इनको साफ साफ बनाइएगा। ये ग्राफ जितना आप साफ बनाएंगे उतना आपका जो क्वेश्चन है आपको करने में इंटरेस्टिंग लगेगा। -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर -1
-2, -3, -4, -5। चलिए अब हम कुछ बिंदु ड्रॉ कर रहे हैं, आपको उन बिंदुओं के निर्देशांक बताने होंगे कि क्या है। एक तो बिंदु हमारा ये रहा ए। चलिए दूसरा जो बिंदु है हमारा ये रहा बी। इनमें से कुछ हम कर लेंगे, कुछ आपको खुद करने होंगे। एक बिंदु हमारा ये रहा बिंदु सी, इसको मैंने राउंड कर दिया है ताकि आपको स्पष्ट पता चल जाए। चलिए ये आपको स्केल की सहायता से अच्छे से बनाना है। चलिए उसके बाद हमारा पॉइंट हो गया ये डी पॉइंट, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए इस चतुर्थांश में भी हम ले लेते हैं एक बिंदु हो गया हमारा ई। ये बिंदु पूरा 4 पर और इधर जो है, चलिए अब ये आपके सामने बिंदु है, बिंदु ए बी सी डी और ई। इनके आपको निर्देशांक बताने हैं कि इनके निर्देशांक क्या होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं। आप कोई भी सॉल्व करना चाहें, जैसे चलिए हम कौन सा सॉल्व करें, हम चलिए बी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बी को हम सॉल्व करते हैं तो चलिए, या फिर डी को हम सॉल्व करते हैं, डी को सॉल्व करते हैं। चलिए डी में अगर हम देखें तो ये है वाई एक्सिस और ये वाली है हमारी एक्स एक्सिस। तो हमें तो सबसे पहले एक्स को लिखना है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट बनाए दो। एक्स निर्देशांक इसके क्या हो जाएंगे -2 और वाई निर्देशांक इसके क्या हो जाएंगे -4। इसी के साथ साथ मैंने आपको क्या पूछा कि आपको कोटि और भुज भी बताने हैं। तो यहाँ पर जो भुज होगा वो होगा एक्स और जो कोटि होगी वो क्या होगी वाई। तो यहाँ पर जो भुज है वो तो कितना हो जाएगा -2 और जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी -4। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो निर्देशांक आप निकालेंगे, एक्स निर्देशांक को आप भुज बोलेंगे और वाई निर्देशांक को आप कोटि बोलेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया जहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें पोजीशन दी गई हो तो हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हम हमारे कुछ पॉइंट्स के निर्देशांक दिए होंगे और ऐसा ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा। तो चलिए फिर फटाफट से, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, निर्देशांक तो हम इसके ज्ञात कर लेंगे। अब हमें निर्देशांक दिए जाएंगे और हमें इस तरह का ग्राफ बनाना होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आप एक काम कीजिए कि जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें समतल निर्देशांक में आलेखित कीजिए। ये बोल सकते हैं समतल निर्देशांक की सहायता से आलेखित कीजिए। यानी आपको उन बिंदुओं को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, आलेख बनाने होंगे। अब हम देख लेते हैं कि वो बिंदु कौन कौन से हैं। तो वो बिंदु बहुत ही सिंपल आपको क्या करना है, -2 और 3 को दिखाना है। यानी x पर -2 होगा और y का 3 होगा। ये हो गया हमारा बिंदु A। B बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा, x तो हो जाएगा 3 और y हो जाएगा -2। C बिंदु आपका कहता है कि ये भी -2 और ये भी -4। जो D बिंदु है वो आपका कहता है कि ये आप ले लीजिए 2 और ये ले लीजिए आप 3। चलिए ये 4 बिंदु है जो आपको आलेखित करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास 9th का जो हमारा 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था निर्देशांक ज्यामिति, तो उसकी जो एक्सरसाइज रहेगी हमारी 3.1 वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने जितना भी इंट्रोडक्शन जाना कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, एक्चुअल में उसमें होता क्या है,
भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, अगर कोई बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए जाए तो हम उसकी स्थिति कैसे, यानी उसको आलेखित कैसे करेंगे, और अगर कोई आलेख दे दिया जाए और उसमें से किसी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हो तो उन निर्देशांकों को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चंस के साथ। अगर आप ये वीडियो देख करके उस वीडियो को जो है स्टार्ट करेंगे तो आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।